नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है और जिसके लेखक जी अल्फ्यूंस हैं, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा अ लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र, टू गॉड भगवान के लिए। तो चैप्टर का नाम है भगवान के लिए पत्र। अब ये बड़ी अजीब बात है कि क्या आप कभी भगवान को भी पत्र लिख सकते हैं, या फिर क्या आप कभी फ़ोन करके भगवान से बात कर सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना होगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं कि द हाउस, हाउस मतलब घर, बचपन से जानते हैं। ओनली वन, केवल एक था या फिर अकेला था। इन द एंटायर, संपूर्ण, एंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी में। तो वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था। ठीक है। सेट ऑन, स्थित था। सेट ऑन का मतलब होता है स्थित या फिर बना हुआ था। द क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब चोटी पर। ऑफ अ लो हिल, लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी की। तो वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर बना हुआ था। देखिए यहाँ पर क्रिस्ट है। क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। टॉप मतलब सबसे ऊपर, शीर्ष या फिर शिखर, हिल मतलब पहाड़ी की। तो पहाड़ी की चोटी, शिखर। ठीक है। तो वह घर पूरी घाटी में या फिर संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। आप भी सोच रहे होंगे हाइट। देखिए हाइट का मतलब इस पहाड़ी की ऊंचाई से। ठीक है। वन, कोई भी, यानी वन लगाए किसी भी व्यक्ति के लिए, हम आप भी। ठीक है। तो कोई भी, कुड सी, सी मतलब देखना, देख सकता था। द रिवर, नदी को। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था। एंड, और द फील्ड, खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई मकई। देखिए कॉर्न मतलब मकई, कुछ लोग गलती से इसे धान पढ़ा देते हैं, तो धान पूरी तरह से गलत है। ठीक है। कॉर्न को आप मकई पढ़ेंगे। यहाँ पर मकई की बात है। मकई गांव की देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको भुट्टा, या फिर आप लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो जिसका पॉपकॉर्न बनता है उसे बोलते हैं मकई। ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ तक हो गया था कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप, पकी हुई, कॉर्न मकई के। तो पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी डॉटेड, जिन पर लगे हुए फूल। फ्लावर मतलब फूल, डॉटेड यानी फूल खिले हुए थे, यानी जिन पर लगे हुए फूल। ऑलवेज प्रॉमिस्ड, हमेशा वादा करते थे। ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रॉमिस मतलब वादा करते थे। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल, गुड मतलब अच्छी, एक अच्छी फसल का। अब यहाँ पर बच्चों के मन में और डाउट होता है कि जब फसल, राइप कॉर्न, पकी हुई फसल है, तो उस पर फूल कैसे लगे। देखिए पहली चीज़, पकी हुई फसल दो चीज़ों के लिए बोली जाती है। पहली पकी हुई फसल वो होती है जो कटाई के लिए तैयार होती है, यानी हमारी फसल पक गई है, अब हम इसे काट लेंगे। दूसरी फसल पकी हुई तब कही जाती है कि आपकी खेती बहुत पकी हुई है, इसका मतलब होता है कि आपकी खेती बहुत अच्छी है। ठीक है। तो दो चीज़ें होती है यहाँ पर, मतलब है कि आपकी खेती अच्छी है, यानी मकई की खेती अच्छी थी, तो इसीलिए कहा गया कि मकई के पके हुए खेतों को देख सकता था, यानी खेत पके हुए थे। तो खेतों के पकने का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि खेत पके हुए थे या फिर फसल पकी हुई थी। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि खेत में जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है इस साल। और उस पर जो फूल लगे थे ना, डॉटेड विथ फ्लावर्स, उस पर लगे हुए फूल। द ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का। अब आप देखेंगे, अगर कभी आप मकई की फसल को देखें तो मकई की फसल के जो फूल होते हैं ना,
उन फूलों के अंदर ही इसके बीज होते हैं। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, डरिए मत, मैं दोबारा रिवीजन करूँगा, पहले हम अपने एक पैसेज को क्लियर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, वर्षा की, या फिर बरसात भी बोल सकते हैं, बरसात की, और एटलीस्ट या फिर कम से कम अ शावर, एक बौछार की। तो पृथ्वी को बरसात की या फिर कम से कम एक शावर यानी एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह। लेंचो आपकी कहानी का हीरो है, ठीक है, उसका नाम है लेंचो। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह, लेंचो हु, जो न्यू जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन, उस नहीं किया, नथिंग एल्स, कुछ भी, उसने कुछ भी नहीं किया, बट, सिवाय, सी, देखने के, द स्काई, आकाश को या फिर आसमान को, टुवार्ड, उसके बाद यहाँ पर है द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह, लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि पहले पैसेज में बच्चों के डाउट हो जाते हैं, ठीक है। तो वह घर पूरी घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था या फिर स्थित था। पहली लाइन क्लियर हो गई। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। इसी का हम 2 बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिन पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो जिन पर लगे हुए फूल यानी पौधों पर, फसल पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। तो पृथ्वी को केवल एक बरसात की या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। बौछार भी बोल सकते हैं, बूंदाबांदी भी बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, बौछार बोलिए ज़्यादा सही है। सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। नाउ, अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने वाला है सम वाटर, कुछ पानी। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन, महिला, वो अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है। द वुमेन, महिला, यानी द वुमेन यानी वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, शपर, रात का खाना। तो वह महिला जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर गॉड यानी अगर भगवान ने, विलिंग, भगवान ने चाहा तो, विल मतलब इच्छा, ठीक है। तो अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ यानी बड़े लड़के, वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे लड़के, स्मॉलर वंस यानी जबकि छोटे लड़के, वाइल मतलब जबकि, स्मॉलर वंस यानी छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस मतलब घर के, नियर, पास। अंटिल, जब तक कि, द वुमेन, उस महिला ने, कॉल्ड, बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी को, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, ठीक है। तो महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर देती है, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। हाउस मतलब घर के, प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर मतलब पास, घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर,
डिनर के लिए आ जाओ, यानी खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग मतलब दौरान, द मील भोजन के, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के ही दौरान, यानी जब वो लोग भोजन कर रहे थे। दैट, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट यानी जब वो लोग भोजन कर रहे थे, यानी भोजन के दौरान। जस्ट एट ठीक जैसे, जस्ट एज यानी ठीक जैसे, लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। तो ठीक जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है, पूरा जोड़कर, ठीक जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगिन टू फॉल गिरने लगी। तो ठीक जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, तो जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, उस पूरे को जोड़कर पढ़ा जाएगा, ठीक जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, तो प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, रेन बरसात की, बिगिन टू फॉल गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूग विशालकाय या फिर बड़े बड़े, माउंटेन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। तो उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिख रहे थे, अप्रोच मतलब आना, ठीक है, तो आते हुए दिख रहे थे या फिर आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर हवा वाज फ्रेश ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, देखिए वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न यानी पूरा मिलाकर, नो अदर रीज़न यानी किसी दूसरे कारण से नहीं, तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, हम इसको सीधा सीधा पढ़ते हैं कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, इस पूरे का मतलब होता है कि वह व्यक्ति बाहर निकल गया। देन टू हैव प्लीज़र, प्लीज़र खुशी को, फील महसूस करने के लिए, आनंद को महसूस करने के लिए या फिर खुशी को महसूस करने के लिए। द रेन बरसात की, ऑन हिज बॉडी, हिज अपने बॉडी शरीर पर, ठीक है, तो यहाँ से लेकर द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, इस पूरे का मतलब होता है कि वह व्यक्ति बाहर गया। देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए, प्लीजर मतलब आनंद या फिर खुशी, फीलिंग मतलब महसूस करना, ठीक है, तो बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए वह व्यक्ति बाहर गया। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, यहाँ पे इसका मतलब है कि किसी और कारण से नहीं, मतलब कोई और कारण नहीं था, बल्कि वो बरसात की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। तो हम इतना लंबा नहीं करते, क्लास में भी इतना लंबा करके खींचतान के नहीं पढ़ाया जाता। मैं सीधा बोलता हूँ बच्चों को कि आप यहाँ पे ऐसे पढ़िए कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, इस पूरे का मतलब कि वह व्यक्ति बाहर गया। देन टू हैव प्लीजर, आनंद को, फीलिंग महसूस करने के लिए, बरसात की, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, तो वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न वह वापस लौटा, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम तो उसने कहा, दीज ये आरंट नहीं है, रेन ड्रॉप्स बरसात की बूंदें, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, फॉल मतलब गिरना, फ्रॉम द स्काई आसमान से, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। यहाँ पर नए सिक्के उसने इसलिए कहा क्योंकि जब अब फसल पर बरसात होगी तो फसल और अच्छी आएगी और उस फसल को बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट 10 सेंट के पीसेस सिक्के हैं। तो बड़ी बूंदें 10 सेंट के, सेंट मतलब एक मुद्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, ठीक इसी तरह से, ठीक है। तो बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस, और छोटी बूंदें आर 5 सेंट के सिक्के हैं। तो एक बार यहाँ पे रिवीजन करते हैं क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है। तो लेंचो, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, उसको हम पीछे वाला भी जोड़कर पढ़ रहे हैं कि ठीक जैसी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी और मधुर थी। वह व्यक्ति अपने शरीर पर
वर्षा या फिर बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर गया। वेंट आउट मतलब बाहर गया। और एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। अब कहता है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड यानी संतुष्टिपूर्ण एक्सप्रेशन, भावना के साथ, विथ मतलब साथ, तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ, यानी वो चाहता था कि बरसात हो जाए और सच में बरसात हो रही है तो वो संतुष्ट हो गया कि चलो अब अच्छी फसल होगी, खूब पैसे कमाएंगे बेच के। तो संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ ही उसने रिगार्डेड देखा द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ। तो पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ट लिपटे हुए इन द कर्टेन चादर में, देखिए ड्रैप्ट का मतलब कवर्ड, ठीक है, ये देखिए, तो कवर्ड मतलब लिपटा हुआ, लपेटा गया। ड्रैप्ट इन द कर्टेन चादर में लिपटे हुए, ऑफ रेन वर्षा की। तो संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ बरसात की चादर में लिपटे हुए देखा। क्लियर है? तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ, इट्स मतलब इसके, फ्लावर्स मतलब फूलों के, विथ मतलब साथ, तो इसके फूलों के साथ बरसात की चादर में लिपटे हुए देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा बिगन टू ब्लो बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ, अलॉन्ग मतलब साथ, विद द रेन बरसात के, और बरसात के साथ वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले बिगन टू फॉल गिरने लगे। दीज ट्रूली, ये वास्तव में डिड रिसेंबल लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू नए सिल्वर चांदी के कॉइन सिक्के, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। बर्फ़ सफ़ेद होती है ना, और चांदी भी सफ़ेद होता है, तो ओले पड़ने लगे। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज मतलब बाहर निकलना, देमसेल्फ यानी स्वयं को, यानी लड़के बाहर निकले, टू द रेन बरसात में, यानी लड़के बरसात में बाहर दौड़े। रन आउट, रन आउट का मतलब भी दौड़ना होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब कि भीगते हुए, तो लड़के बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को। बर्फ़ जब पड़ती है तो बच्चों में बड़ा आनंद होता है, वो पता नहीं क्या आनंद पाते हैं कि दौड़ दौड़ कर उस बर्फ़ को इकट्ठा करने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन हो सकता है आपको ना समझ में आई हो। तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ बरसात की चादर में लिपटे हुए देखा। यानी जब बरसात हो रही हो और आप दूर देखें तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात होती रहती है, तो वही चीज़, तो बरसात की चादर में लिपटे हुए देखा, यानी उसने अपने खेतों को बहुत दूर से देखा। ठीक है, क्लियर हो गया कि संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ वर्षा की चादर में लिपटे हुए देखा। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और इसके साथ, यानी और बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। लड़के बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे पढ़िए कि लड़के इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़, यहाँ रियली वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। नाउ मतलब अब, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है। तो यहाँ अब वास्तव में गेटिंग बैड बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। कौन से व्यक्ति ने? लैंचो ने। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस, ये गुजर जाएगा क्विकली, जल्दी। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, इट यहाँ डिड नॉट पास नहीं गुजरा, क्विकली जल्दी, यह जल्दी नहीं गुजरा। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा, यानी उसने ऐसा कहा, लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, और होल संपूर्ण वैली, और संपूर्ण वैली में, यानी वैली मतलब घाटी, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो इन्हें कवर ढक दिया गया हो विथ साल्ट, नमक से। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे मानो इन्हें नमक से ढक दिया गया हो। ठीक है, तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओलों की बरसात, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में होती रही। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे वहाँ नमक से ढक दिए गए हों। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी। रिमेंड, शेष नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। पेड़ों पर एक पत्ता भी शेष नहीं बचा। द कॉर्न, फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर्गोन, गिर गए थे या फिर झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो, सो, लेंचो के बाद अपोस्ट्रॉफी यस लगाए, जिसका मतलब होता है काकी के। तो लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से। तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। विन द स्टॉर्म, जब तूफान हैड पास्ट, गुजर गया। जब तूफान गुजर गया। ही शूड, वहाँ खड़ा हुआ। इन द मिडल, मध्य में। ऑफ द फील्ड, अपने खेत के। वहाँ द फील्ड, खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड, और कहा टू हिज सन्स, अपने बेटों से। पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। पौधों से फूल झड़ गए थे या फिर पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। विन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया। तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वहाँ अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और सेड, बोला, हिज सन्स, अपने बेटों से, और अपने बेटों से बोला। अपलग, एक झुंड भी। ऑफ लोकटस, टिड्डियों का। टिड्डियों का एक झुंड भी। देखिए थोड़ा सा नीचे देखिए, ये आपकी बुक में ये चित्र जरूर बना होगा। देखिए कैसे अपने खेतों के बीच में वो खड़ा है, ठीक है, और कितना घबराया हुआ है बेचारा। चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि अपलग ऑफ लोकटस, प्लग मतलब झुंड, लोकटस टिड्डियों का। टिड्डियों का एक झुंड भी। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता। मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, यानी पूरा मिलाकर टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। जब किसी भी खेत में टिड्डियाँ पड़ती हैं ना, तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। द हेल, ओलो ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, विल वी हमारे पास, विल हैव नहीं होगी, नो कॉर्न कोई भी फसल, यानी इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। ठीक है। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सैरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ये तो क्लियर है ना कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कॉर्न नहीं होगा, यानी हमारे पास अनाज नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। ठीक है। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सैरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार हो गई। यानी हम ऑल आवर वर्क, यानी हमारी सारी मेहनत के बदले फॉर नथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिला, यानी इसका मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन, अब कोई भी ऐसा नहीं है,
हु कैन हेल्प अस, हु जो कैन कर सकता है, हेल्प मदद, अस हमारी। तो अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल ऑल हम सभी गो हंग्री भूखे रहेंगे दिस ईयर इस साल। तो इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओरल है तो आप ये पढ़ना नहीं है आपको, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे चाहते हैं ये लोग कि आप थोड़ा सा सोचें, तो अगर आपको थोड़ा सा सोचना है तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। चलिए, बट लेकिन इन द हर्ट दिलों में, ऑफ ऑल उन सभी के, हु जो लिव्ड रहते थे, इन दैट उस सॉलिटरी एकांत हाउस घर में या फिर उस अकेले घर में, इन द मिडल मध्य में, ऑफ द वैली घाटी के। बट लेकिन द वैली उस घाटी के मध्य में, सॉलिटरी हाउस उस एकांत मकान में या फिर उस एकांत घर में, लिव्ड रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में, इन द मिडल दिलों के ये तो हो गया था। देयर वाज अ सिंगल होप, एक आखिरी उम्मीद थी। होप मतलब आशा या फिर उम्मीद, सिंगल मतलब एक, तो एक आखिरी उम्मीद थी या फिर एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। हेल्प मतलब सहायता, फ्रॉम गॉड यानी भगवान से। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप गड़बड़ हो गया हो, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बट लेकिन उस घाटी के मध्य में, मिडल मतलब मध्य में, उस एकांत घर में या फिर उस अकेले घर में रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट मत हो, सो अपसेट इतने उदास मत हो, इवन भले ही, दो यद्यपि यानी भले ही, दिस सीम्स यहाँ लगता है यानी ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो, इवन दो भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट, और यही दे से, उन्होंने कहा, और उन्होंने यही कहा। दैट्स व्हाट दे से, और उन्होंने यही कहा। नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, यानी उन सभी ने एक दूसरे को दिलासा दिया। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे दैट्स व्हाट दे से यानी उन लोगों ने केवल यही बात कही, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली केवल, ऑफ इज अपनी, वन होप, एकमात्र होप, आशा के बारे में। तो सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प, सहायता, ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि ही उसे, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बताया गया था। जैसे हम सबको भी बताया जाता है ना कि हमारे माता पिता या फिर हमारे संतों के द्वारा हमें ये बात बताई जाती है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। ये बात आपको पता है, ये बात आपको बताई गई है, या तो किसी संत ने बताया है या फिर आपके माता पिता ने बताया है कि बेटा चोरी मत किया करो क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। वही बात, तो एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड यानी उसे भी ये बात बताई गई थी, तो जैसा कि उसे बताया गया था। सी, देखती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ। जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, शी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट, भले ही, यहाँ इज डीप, अंदर छुपा हो या फिर अंदर हो, इन वंस, किसी व्यक्ति की, कॉन्साइंस, अंतर आत्मा के, यानी भले ही ये किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा के भीतर छुपा हो। यानी अगर आप अपने मन में भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं या फिर कुछ बुरा सोच रहे हैं तो भगवान को पता चल जाता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, इसे दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है, दोनों तरीके याद कर लीजिए। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, शी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन, भले ही, व्हाट इज डीप, ये अंदर छुपा हो, यानी कोई बात अंदर छुपी हो। इन वंस कॉन्साइज, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के, भले ही कोई बात व्यक्ति की अंतर आत्मा के अंदर छुपी हो, तब भी भगवान देख लेते हैं। या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं,
इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइस, यहाँ तक कि जो किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा के भीतर छुपा हो, यानी यहाँ तक कि जो किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के भीतर छुपा हो वो चीज़ भी या फिर वो बात भी भगवान देख लेते हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दिक्कत हो तो कहीं लिख लीजिएगा। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो वाज एन ऑक्स एक बैल था, ऑफ मैन एक आदमी के रूप में। तो लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग वो काम करता था लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह। इन द फील्ड खेतों में, वहाँ खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल अभी भी, यानी फिर भी, ही न्यू वो जानता था हाउ टू राइट लिखना, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, एट डे ब्रेक सुबह सुबह। डे ब्रेक का मतलब जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सूरज निकलता है, ठीक है। तो अगले रविवार को एट डे ब्रेक सुबह सुबह ही बिगन टू राइट, उसने बिगन शुरू किया, राइट लिखना, लेटर एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही जिसे वह हिमसेल्फ स्वयं उठकैरी ले जाएगा, टू टाउन टाउन कस्बे तक, एंड प्लेस और डालेगा इन द मेल मेल में। तो इसको ऐसा पढ़ना है हमको कि द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, एट डे ब्रेक सुबह सुबह, ही बिगन टू राइट लेटर उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ जिसे वहाँ स्वयं उठ कैरी ले गया, टू टाउन कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल और मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग ये कुछ भी नहीं था, लेस कम ये बिल्कुल भी कम नहीं था, देन अ लेटर एक पत्र के टू गॉड भगवान से। यानी इसको ऐसे पढ़ना है कि यहाँ अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को लिखे गए पत्र से, लेस कम नथिंग कुछ भी नहीं था। यहाँ भगवान को लिखे गए पत्र से, लेटर पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अब एक बार हमको इसका रिवीजन करना होगा क्योंकि बच्चों को डाउट हो सकता है। तो सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद या फिर अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइस, भले ही या फिर यहाँ तक कि जो किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा के भीतर छुपा हो उसे भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक व्यक्ति के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, वहाँ खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे या फिर सुबह सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले गया और डाक में डाल दिया। मेल में डाल दिया ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन डाक को डाक, मेल को डाक ही बोले ज़्यादा सही है। डाक मतलब एक लाल डब्बा, ठीक है, डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर, यहाँ अ लेटर टू गॉड भगवान को लिखे गए पत्र से, लेस कम नथिंग कुछ भी नहीं था। गॉड भगवान, ही रॉट उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू अगर यदि आप डोंट नहीं करेंगे, हेल्प सहायता मी मेरी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे मर जाएंगे या फिर भूखे रहेंगे दिस ईयर इस साल। तो अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस, आई नीड मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस की, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है या फिर मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस भी एक मुद्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया होता है, यानी उसने भगवान से 100 रुपये मांगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर रुपया ना लिख कर लिखा गया है पीसोस। तो मुझे 100 रुपयों की आवश्यकता है, यानी मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो मतलब बोने के लिए, माई फील्ड मेरे खेतों को, अगेन दोबारा मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड लिव और जिंदा रहने के लिए, अनटिल जब तक कि द क्रॉप्स कम फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स ओलो ने, फिर यहाँ पे डॉट 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 यानी वही बात उसने लिखी कि ओलो ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भगवान उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए
और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पीसोस 100 पीसोस की आवश्यकता है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर सीधा पढ़ सकते हैं कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है या फिर मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलों ने वगैरह वगैरह, फिर डॉट डॉट है। ही ब्रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर। लिफाफा यानी जिसके अंदर पत्र होता है, जिसे फाड़ कर आप अंदर से पत्र निकालते हैं उसको बोलते हैं लिफाफा। कभी भी पत्र आया होगा आपके घर पे तो आपको पता होगा, ठीक है। पुट द लेटर, लेटर यानी पत्र को लिफाफे के अंदर रखा, इनसाइड, अंदर, यानी उसने लिखा भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, ठीक है, लिफाफे पर। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को इनसाइड, लिफाफे के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी घबराया हुआ। वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन, वेंट मतलब जाना या फिर चला गया, तो टाउन, टाउन मतलब कस्बे में, ठीक है। तो एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर यानी डाक घर पर, ही प्लेस्ड, उसने प्लेस किया स्टैम्प, एक स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प, स्टैम्प को स्टैम्प ही पढ़ेंगे, प्लेस्ड मतलब लगाया, उसने एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड, और इसे डाल दिया, इनटू इट, इनटू द मेल बॉक्स, इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वही मेल बॉक्स मतलब लाल डिब्बा। तो रिवीजन करना तो कर सकते हैं कि ही ब्रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर डाला और अभी भी घबराया हुआ कस्बे में गया। पोस्ट ऑफिस पर उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन मतलब एक, ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों से, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो, और आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर में। तो कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर में मदद भी किया करता था। वेंट, गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्टली, जोरों से हंसता हुआ, एंड शोड हिम, और उसे शो किया और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, और उसे भगवान के लिए पत्र दिखाया। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम पर लिखे गए पत्र को दिखाया, ठीक है। नेवर, कभी भी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में यानी अपनी नौकरी के दौरान, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिए के रूप में। तो एक डाकिए के रूप में अपनी नौकरी के दौरान, ही हैड नोन दैट एड्रेस, नोन उसे पता नहीं था, दैट एड्रेस यहाँ पता, ठीक है। तो एक डाकिए के रूप में अपनी नौकरी के दौरान ही उसने नोन दैट एड्रेस, यह पता, नेवर कभी भी नहीं देखा था या फिर कभी भी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, अफैटिक, मोटा, एमिएबल, एमिएबल मतलब आप कह सकते हैं मित्रतापूर्ण या फिर सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, फ्रेंडली मतलब मित्रवत यानी जो सबसे मित्रतापूर्ण रहता हो, और प्लीजेंट और खुश मिजाज। तो हम एमिएबल के लिए बोलेंगे मैत्रीपूर्ण, यानी यहाँ पे लिखा है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, और प्लीजेंट यानी खुश मिजाज, आप सज्जन भी बोल सकते हैं। तो पोस्ट मास्टर एक मोटा, मैत्रीपूर्ण एवं खुश मिजाज व्यक्ति था। रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना हो। कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर में मदद भी किया करता था, वो अपने बॉस के पास जोरों से हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम पर लिखे गए पत्र को दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को पोस्ट मास्टर ही पढ़ेंगे। पोस्ट मास्टर एक मोटा, मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज व्यक्ति था। फेलो, फेलो मतलब वही व्यक्ति, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, ठीक है। कैसा व्यक्ति था? मोटा, मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज।
आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोरों से हंस पड़ा, यानी वह भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग और थपथपाते हुए द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर, यानी थपथपाने का मतलब ऐसे अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश यानी काश, आई हैड मुझ में भी, द फेथ विश्वास होता, ऑफ द मैन इस व्यक्ति की तरह, हु जिसने ब्रॉट लिखा है, दिस लेटर इस पत्र को, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप जो शुरू करना चाहता है, अ कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार का मतलब पत्र के माध्यम से बातचीत, विथ गॉड भगवान से, जो भगवान से पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है। ठीक है, तो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वहाँ भी पत्र को देखकर जोरों से हंस पड़ा। आल्सो मतलब वहाँ भी पत्र को देखकर ब्रोट आउट लाफिंग, जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए उसने कहा कैसा विश्वास है, काश मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता, जिस इस व्यक्ति की तरह ही विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप जिसने शुरू किया है, कॉरस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, विद गॉड भगवान के साथ, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया है। शो अतः, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नॉट टू शेक ना डगमगा जाए, शेक मतलब डगमगाना, द राइटर्स लेखक का फेथ विश्वास इन गॉड भगवान में, इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, केम अप विथ एन आइडिया यानी विचार आना। ठीक है, तो अतः या फिर इसीलिए राइटर पत्र लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए, या फिर पत्र लेखक का विश्वास भगवान पर बना रहे। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सेक मतलब डगमगाना, इसे भटकने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि इसीलिए शो, इसीलिए पत्र लेखक का विश्वास भगवान पर ना डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, आंसर उत्तर देना चाहिए, द लेटर पत्र का, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन, लेकिन जब, ही उसने ओपन इट, इसे खोला, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर की उत्तर देने के लिए, इट इस पत्र का, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही उसे नीडेड आवश्यकता है, समथिंग मोर कुछ और, या फिर किसी और चीज की, दैन गुडविल नेक इच्छा, इंक स्याही, एंड पेपर और कागज के अलावा। गुडविल मतलब यहाँ पे सीधा सीधा नेक इच्छा या फिर नेक भावना कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक भावना, इंक यानी स्याही, और पेपर के अलावा भी समथिंग मोर, उसे किसी और चीज़ की नीडेड आवश्यकता है, यानी क्या आवश्यकता है, पैसों की। बट ही स्टक, लेकिन ही स्टक वहाँ अडिग था, टू हिज रिसोल्यूशन, अपने रिसोल्यूशन पर, वो अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर मनी, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, यानी डाकघर में जितने कर्मचारी काम करते थे उन सब से कहा। तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, गिव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह का पार्ट, कुछ हिस्सा, उसने स्वयं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल, सेवरल मतलब बहुत से फ्रेंड, मित्रों से, और अपने बहुत से मित्रों से, ऑफिस यानी अपने, और अपने बहुत से मित्रों से वर ऑब्लाइज टू गिव, उसने देने के लिए कहा, समथिंग कुछ, कुछ देने के लिए कहा, और अपने बहुत से मित्रों से उसने कुछ देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी की हिंदी होती है दान के रूप में। चैरिटी मतलब दान, एक्ट मतलब यानी यहाँ पर सीधे सीधे दान के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ध्यान से समझिएगा ये लाइन। ठीक है, इसीलिए इसीलिए राइटर्स पत्र लेखक का गॉड भगवान पर फेथ विश्वास नॉट टू शेक ना डगमगा जाए, इसीलिए पत्र लेखक का भगवान पर विश्वास ना डगमगा जाए। पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी किसी और चीज की आवश्यकता है। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वो अपने विचार पर या फिर वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं अपनी सैलरी यानी अपनी तनख्वाह का कुछ भाग दिया और अपने बहुत से मित्रों से उसने दान के रूप में कुछ देने के लिए कहा, या फिर और अपने बहुत से मित्रों से उसने ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए कहा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा कर पाना, द 100 पीसोस, 100 पीसोस। यह उसके लिए असंभव था टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा कर पाना, द 100 पीसोस, 100 पीसोस। तो उसके फॉर हिम, उसके लिए 100 पीसोस गैदर टुगेदर, इकट्ठा कर पाना, इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था। सो इसीलिए ही वहाँ वाज एबल टू सेंड, भेज सका, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा। आधा कितना? 100 पीसोस का आधा 50 पीसोस, तो 50 पीसोस से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो 100 पीसोस, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वहाँ किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज सका। ही पुट, उसने रखा द मनी, पैसों को, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में। उसने इन पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंचो, लैंचो का पता लिखा, एंड विथ इट, और इसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग, और इसके साथ एक पत्र रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। तो इसको सीधा सीधा पढ़ने का मतलब यहाँ पे होगा कि उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज सका। उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा, इस पर लैंचो का पता लिखा और पैसों के साथ एक लेटर भी रखा, या फिर पैसों के साथ उसने एक पत्र भी रखा जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, गॉड, भगवान। कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, लेंचो आ गया बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, रोज की तुलना में, टू आस्क, यहाँ जानने के लिए, इफ देयर वाज लेटर, कि क्या कोई पत्र आया है फॉर हिम, उसके लिए। तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, यानी डाकिये ने हिमसेल्फ, स्वयं, डाकिये ने खुद, हु हैंडेड, दिया, द लेटर, वह पत्र, टू हिम, उसे, डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, वाइल मतलब जबकि, द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु, जिसने, हैज परफॉर्म्ड, किया हो, अ गुड डीड, कोई अच्छा कार्य, जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने
कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड, और वो भी देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से, और वहाँ भी अपने कार्यालय से देख रहा था। ठीक है, तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। कंटेंट मतलब संतुष्टि, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना। तो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस यानी वहाँ अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो नहीं हुआ स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्यचकित, यानी लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को सी करके यानी पैसों को देखकर। लेंचो पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, उसकी ऐसी दृढ़ आस्था थी, भगवान में उसकी ऐसी दृढ़ आस्था थी कि उसे पूरा विश्वास हो गया कि इन पैसों को भगवान ने ही भेजा है। सोचिए, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था या फिर ऐसी उसकी आस्था थी, कह सकते हैं दोनों तरह से। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना द मनी, पैसों को, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह गुस्सा हो गया। गॉड, भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक यानी भगवान गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक मतलब गलती, नॉट हैव मेड यानी नहीं कर सकते, तो भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो डिनाइड कर सकते, ना ही वो इनकार कर सकते हैं लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी, यानी जो पैसे उसने मांगे थे। ठीक है, तो भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को उसकी प्रार्थना के लिए इनकार कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, ये तो हो गया ना कि लेंचो पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था या फिर ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया। वो अपने मन में सोच रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को उसकी प्रार्थना के लिए इनकार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो बहुत पैसा है। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि इनकार कैसे कर सकते हैं, 100 पीसोज नहीं दिए मुझको। चलिए आगे चलते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप, गया टू विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर, स्याही और कागज, एंड इंक और स्याही। तुरंत लेंचो स्याही और कागज मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, देखिए जैसे पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब होता है कि पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी टेबल होती है जिस पर कोई भी बैठकर, कोई भी आम आदमी बैठकर लिख सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल। ठीक है, तो आम जनता, राइटिंग टेबल, लेखन टेबल पर। ठीक है, पब्लिक राइटिंग, पब्लिक मतलब आम जनता, राइटिंग मतलब लेखन या फिर लिखना, टेबल मतलब टेबल, मेज। ठीक है, तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता लेखन टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें वच ब्रिंकलिंग बहुत सिकुड़ गई थी। कॉज, क्योंकि, बाय द एफर्ट, कोशिश करने की वजह से, कॉज बाय द एफर्ट, कोशिश करने की वजह से, ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करना, हीज आइडियाज, उसके विचारों को। ठीक है, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर विथ मच ब्रिंकलिंग हिज ब्रोज, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। अब क्यों सिकुड़ी थी? क्योंकि मेक एफर्ट हिज आइडियाज, उसके आइडियाज, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से। ठीक है, तो उसके हीज आइडियाज, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से
उसकी भौहें ब्रिंकलिंग सिकुड़ गई थी। आप कभी गुस्सा होते हैं तो आप अपनी भौहों को सिकोड़ लेते हैं। आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो आपकी भौहें थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाती हैं। कभी तो आप भौहों से ही पूछ लेते हैं कि कैसे हो। अपनी भौहों को थोड़ा सा ऊपर उठा के आप पूछते हैं कि कैसे हो। तो वही चीज़, आपकी भौहें, जो आपका मस्तिष्क है ना, ये भी इस पर भी लकीरें पड़ती हैं जब आप चिंतित होते हैं। तो वही चीज़, तो हीज आइडियाज़, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से हीज ब्रोज, उसकी भौहें ब्रिंकलिंग सिकुड़ गई थी। ठीक है, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर या फिर आम जनता लेखनी टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने अपना पत्र लिख लिया, फिनिश्ड यानी जब उसने लिख लिया या फिर जब उसने अपना पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई, और ख़रीदा एक स्टैम्प, आई स्टैम्प यानी, और तब एक स्टैम्प खरीदा, विच, जिसे ही लिख्ड, उसने चाट कर, एंड देन, और फिर अफिक्स, चिपका दिया। टू लगा, उसको आगे चलते हैं, पहले यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत लैंचो स्याही और कागज मांगने के लिए खिड़की पर गया। पब्लिक आम जनता लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। जब उसने अपना पत्र लिख लिया तो वह खिड़की के पास गया, एक स्टैम्प खरीदा, और जिसे उसने चाट कर चिपका दिया। अफिक्स मतलब चिपकाना, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर। आप देखें, लिफाफे पर एक स्टैम्प चिपका होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब हथेली से मारकर, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। हम यहाँ पर ब्लो ऑफ हिज फिस्ट को पढ़ेंगे हथेली से मारकर। जब आप गम से किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो उसको ऐसे मारते हैं ना, कि ताकि वो चिपक जाए, तो वही चीज़। द एनवलप, और इसे लिफाफे पर चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से मारकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इमेज आपके किसी भी प्रकाशन की बुक हो आपके पास, ये इमेज जरूर होगी। देखिए कैसे ही अपना लिफाफा वगैरह दे रहा है, पत्र वगैरह दे रहा है। ठीक है, द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर, वह पत्र, फेल, गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट, गया, टू ओपन इट, और इसे खोला। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर गया और इसे खोला। इट साइड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, वह पैसा, दैट, जो, आई आस्क्ड, मैंने मांगा था, फॉर, यानी भगवान जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे मिले हैं। उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस मिले हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा कि लेंचो को 70 पीसोस मिले थे। यहाँ पे अपनी बुक में इसको गोला कर लीजिए ताकि याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लेंचो को कितने पैसे मिले थे। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस क्योंकि, आई नीड इट, मुझे आवश्यकता है, वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट, इन पैसों को, लेकिन इन पैसों को मत भेजिएगा, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, मेल से, लेकिन इन पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर के एम्प्लॉयज, कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक मतलब होता है चोर, तो आर मतलब है, आर अ बंच ऑफ क्रूक, चोर हैं लैंचो। बाद में उसने सिग्नेचर किया लैंचो। तो रिवीजन कर लेते हैं कि अपनी हथेली से मारकर लिफाफे पर चिपका दिया, ये तो हो जाएगा। जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर गया और इसे खोलकर देखा। इसमें लिखा था, भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था या फिर जो पैसे मैंने मांगे थे, उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मुझे ये पैसे मेल, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये पैसे मेल से मत भेजिएगा, यानी मुझे ये पैसे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी चोर हैं, लैंचो। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की गई है। और अगर आपको कोई सीख नहीं मिली तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।